Once again, you are very welcome in Physics classes, guys. आज हम आपके सामने क्लास 12th की एक वीडियो ला रहे हैं जिसमें ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है हमारा और बहुत ही बिंदास इसमें 5 नंबर के जो प्रश्न हैं उनको लिया गया है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप बार बार करें और इनकी प्रैक्टिस करते रहें। देखिए, जैसे कि आपके सामने पहला सवाल दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि समाकलन लिमिट 0 से लेके π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। तो इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपने माना करके लिख लिया, माना i बराबर 0 से π/2 इसकी लिमिट थी, ये हो गया साइन एक्स का अंडर रूट बटे साइन एक्स का अंडर रूट प्लस कॉस एक्स का अंडर रूट dx। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। जब समीकरण 1 मान लिया उसके बाद इस प्रॉपर्टी को जो π/2 इस लिमिट को अंदर भर दिया, और लिमिट भरते ही इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले आप उसको देख लीजिए। और क्या होता है, अगर 0 से एक कोई f(x) दे रखा है तो जब इस प्रॉपर्टी को फिल किया जाता है, भरा जाता है, तो ये हो जाएगा 0 से a f(a माइनस x dx)। इसको इस कंडीशन में लिखा जाता है। तो जो लिमिट है वो फर्स्ट और x का x, तो ध्यान से देखें आप, 0 से π/2, तो ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स dx। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये 0 से π/2, ये हो जाएगा कॉस एक्स का अंडर रूट बटे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस एक्स का अंडर रूट, और ये हो जाएगा साइन एक्स का अंडर रूट। इसको आपने समीकरण नंबर 2 कह दिया। आपने कहा समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इक्वेशंस लिखा होता है, दोनों को आप जोड़ेंगे तो i प्लस i, देखो i और i जुड़ गया। अब इन दोनों को जोड़ना है, 0 से π/2 साइन एक्स का अंडर रूट बटे साइन एक्स का अंडर रूट प्लस कॉस एक्स का अंडर रूट dx प्लस दूसरा 0 से π/2 कॉस एक्स का अंडर रूट बटे कॉस एक्स का अंडर रूट प्लस साइन एक्स का अंडर रूट dx। i और i जुड़ के हो जाएगा 2i। इन दोनों का जो समाकलन है उसको एक बार लिख लिया, 0 से π/2 ऊपर के जुड़ गए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स नीचे, जो एलसीएम था उसको भी एक बार ले लिया और बाहर आ गया dx। तो पूरे से पूरा कैंसिल और आपका बच गया 2i बराबर 0 से π/2 बच गया 1 dx। और इस एक का जब समाकलन करते हैं तो कांस्टेंट का x हो जाएगा और लिमिटें पीछे आ जाएंगी। तो लिमिट जब भरी जाती है x के स्थान पर तो π/2 माइनस 0, तो बचेगा π/2, और इधर आपका 2i चल रहा है, तो यहाँ से i बराबर 2 बटे में, तो π/4। तो इसका जो आंसर हो गया π/4 हो गया। तो बहुत ही आसानी से आपने इस प्रॉपर्टी का प्रयोग किया है और इस प्रॉपर्टी के आधार पर समीकरण 1 और 2 को बनाते हैं, दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देते हैं, काट के बनाएगा और कांस्टेंट का समाकलन x होता है, लिमिट भर दिया और फाइनली आंसर आ गया π/4।
तो अब आप नेक्स्ट सवाल की तरफ, ये रहा दूसरा सवाल, बहुत ही आसान और अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आप देखिए, कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से π/4, इसकी लिमिट दे रखी है, log 1 + 10x dx बराबर π/8 log बेस e पर 2 होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इसकी LHS को माना करके ले लेते हैं। माना i बराबर 0 से π/4 log 1 + 10x dx। हमने माना करके i बराबर लिख लिया और LHS को इसकी जो LHS थी उसे उतार लिया। फिर ध्यान से देखा इसमें, तो i बराबर लिमिट 0 से π/4, जो 0 से π/4 लिमिट थी, इसे x के प्लेस पर रख दिया तो ये हो जाएगा आपका log 1 + 10 की जगह लिखेंगे 10 π/4 और -x। तो ये प्रॉपर्टी आपने देखी थी कल भी, और हमने कहा था कि अगर 0 से a(f(x) dx लिमिट होती है तो इसमें क्या करते हैं, 0 से a(f(a-x) dx हो जाता है। ये इसका फॉर्मूला है, तो उसी को हमने यहाँ अप्लाई करा। और उसके बाद जो नीचे था हमारा 10 π/4 -x, इसका एक अपने आप में सूत्र होता है, और वो सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र होता है tan a - tan b का। तो सूत्र क्या होता है, tan a - tan b बराबर होता है tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। तो इसको हम अप्लाई करेंगे, एक बार मैं लिख देता हूं। तो अगर tan x - y का जो फॉर्मूला होता है tan x - tan y अपॉन 1 + tan x tan y, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसे यहाँ पर यूज करेंगे। तो i बराबर 0 से π/4 log 1 + ये खोलेंगे तो ये हो जाएगा tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b dx। तो यहाँ पर ध्यान से देखा तो ये तो ऐसे रहेगा 0 से π/4 log, ये एलसीएम इधर की तरफ चला जाएगा, और tan π/4 जो होता है tan 45 होता है, और tan इस π/4 का मान 1 हो जाएगा। तो एक बार इसे और आसान कर सकते हो, अपॉन 1 + tan x। तो आप ध्यान से देखोगे तो जो ये tan x था, जो ये tan x हमारे पास, इस tan x का जो मान था वो 1 हो गया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं tan π/4 जो होता है उसका मान 1 होता है, तो इसका मान 1 हो गया। अब एलसीएम ले लिया, तो 0 से π/4 log ये पूरा सिस्टम उठकर इधर आ जाएगा। तो 1 + tan x प्लस ये पूरा ऊपर का ऐसे 1 - tan x अपॉन 1 + tan x। आप ध्यान से देखेंगे tan x से tan x कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया 0 से π/4 log, एक और एक को जोड़ दोगे तो 2 हो जाएगा, 2/1 + tan x dx। अलग अलग दे दिया लॉग में। आप जानते हैं अगर लॉग के केस में log a/b होता है
तो इसको हम लिख सकते हैं log a माइनस log b। ठीक, तो इसी तरह से हमें यहाँ यूज करना है 0 से पाई बाई 4 log 2 dx। ये ऊपर वाला सिस्टम अलग दे दिया, माइनस लगा के नीचे लॉग अलग दे के उसकी लिमिट भी अलग दे दी, 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। तो इस तरह आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो मान है ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू ही बन जाएगी। इसका मतलब i बराबर जो हमारा चल रहा था 0 से पाई बाई 4 log 2 dx माइनस, तो जो पूरा सिस्टम था इस सिस्टम की जगह i हो जाएगा और इस i को उठा के उधर ले गए तो यहाँ हो जाएगा 2i log 2। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर लिख दिया और 0 से पाई बाई 4 एक का जो था समाकलन हो जाएगा। तो इस तरह से log 2 एक का समाकलन x ही होता है, 0 से पाई बाई 4 लिमिट भर दो तो log 2 x की जगह रखना लिमिट, तो पाई बाई 4 माइनस 0। तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4 और log 2। यहाँ पर 2i चल रहा है, इस 2 को भी नीचे भेजेंगे तो i बराबर हो जाएगा पाई बाई 8 log 2। यही हमें लाना था, यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो इस तरह बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व भी किया। एक बार आप पूरा देख लीजिए, इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, इनको भी आपको याद रखना है। और आपको ये रहा तीसरा सवाल आपके सामने, और तीसरे सवाल में क्या कहता है, y बराबर log sin x प्लस टेन एक्स दिया है, तो dy ओवर dx का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर पाई बाई 3 दे रखा है। तो देखते हैं, सबसे पहले dy ओवर dx हमें डिफरेंशियल अवकलज ज्ञात करना है इसमें। तो हमने लिख लिया भाई y बराबर log sin x प्लस टेन एक्स। तो हमने कहा x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो y को dy ओवर dx, यहाँ d ओवर dx log sin x प्लस d ओवर dx tan x। तो अब ध्यान से आप देखोगे तो ये log ये x पढ़ा जा रहा है, और log x का जो डिफरेंशियल होता है d ओवर dx, जो log x होता है वो 1/x होता है। तो भाई log x का जब हम डिफरेंशियल करते हैं तो 1/x मतलब sin x, इस पूरे को ही x पढ़ा जा रहा है तो ये sin x हो गया। क्योंकि ये x नहीं था, इसका फिर दोबारा किया जाएगा और इस sin x का हो जाएगा cos x प्लस tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो ध्यान से देखिए आप, ये cos बटे साइन होता है cot x प्लस sec स्क्वायर x। ये हो गया हमारा dy ओवर dx। x का मान भरने पर, यदि उसने दे रखा है x बराबर पाई बाई 3, तो भाई cot पाई बाई 3 प्लस sec स्क्वायर पाई बाई 3। ये जो पाई बाई 3 है ये 60 का मान है, तो cot 60 का मान कितना होता है, आपको याद रखना है tan 60 का मान। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो इसका उल्टा कर दो तो बन जाता है cot 60, तो 1/√3। तो ये जो मान हो गया 1/√3। ऐसे ही sec 60, तो cos 60 का पता होना चाहिए, 1/2 1/2 का उल्टा sec बन जाता है,
तो इसका आ जाएगा 2। तो 1/√3 प्लस 4, एलसीएम ले सकते हो इसमें, तो √3, 1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, आप आराम से कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 की तरफ ध्यान देते हैं। ये कह रहा है यदि y बराबर x की पावर sin x है तो dy/dx ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, जब भी चर की पावर चर दी हो, मतलब चर ABCD के जो अक्षर होते हैं इन्हें चर बोलते हैं, अचर जो संख्याएं होती हैं। तो अगर चर की पावर चर दे रखी होती है तो ऐसी कंडीशन में लॉग लेना बहुत जरूरी होता है। तो हमें लॉग लेना पड़ेगा। सबसे पहले हमने लिखा y बराबर x sin x, तो हमने कहा दोनों ओर लॉग लेने पर, तो हमने लॉग ले लिया और ये हो जाएगा हमारा log y log x की घात sin x। तो log की एक खूबी होती है कि अगर किसी की पावर है तो उस पावर को वो आगे की तरफ खींच लेता है, यानी x log a बन जाएगा। तो ऐसे ही जो ये sin x है आगे की तरफ आ जाएगा और बन जाएगा sin x log x log y। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो ये log y का 1/y और y का दोबारा से करते हैं तो हो जाता है dy/dx बराबर, यहाँ डॉट, फर्स्ट को रोक दिया, सेकंड का कर लिया, यानी जो हमारे फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकंड, ये होता है d/dx। अगर फर्स्ट को रोक दिया तो सेकंड का अपकलज कर लेते हैं और प्लस सेकंड को रोककर फर्स्ट का अपकलज किया जाता है। तो इसी तरह इसको भी करेंगे। sin x को रोक दिया, log x का 1/x, log x को रोक दिया, sin x का करोगे तो cos x। तो ये हो जाएगा आपका sin x/x log x cos x। ध्यान से देखोगे तो ये y इधर की तरफ आ जाएगा और जब y इधर की तरफ आ जाएगा तो ये ऐसा लिखा जाएगा और यहाँ बच गया dy/dx। तो dy/dx बराबर हो जाएगा, इस y का मान यहाँ से भर दो तो y की जगह x sin x और sin x/x प्लस log x cos x, यही इसका आंसर है। तो इस तरह से हमने बिल्कुल आसानी से इस सवाल को किया और आप लोग भी बिल्कुल आराम से इन सवालों को कर सकते हैं। बस फॉर्मूले आपको ध्यान में होने चाहिए और आराम से डिफरेंशियल हमें करना है। अगला सवाल हमारे पास, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल ध्यान से देखिए आप लोग इसे। सबसे पहले आपको दे रखा समीकरण है 3x - 2y + 2z = 8 और दूसरी दे रखी है 2x + y - z = 1। तीसरी दे रखी है आपको 4x - 3y + 2z = 4। तो ये समीकरण आपको दे रखे, बिल्कुल ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट समीकरण है और इस तरह का एक सवाल एग्जाम में आता ही है। तो बिल्कुल ध्यान से आप इस समीकरण को देखिए। प्यारे दोस्तों, जो इसमें आगे की ये संख्याएं दे रखी होती हैं, जैसे ये 3, 2, 4, -2, +2, ये जो संख्याएं दे रखी हैं इसे a के बराबर मान लेते हैं, a बराबर। तो इनको हमने क्या कह दिया, इनको हमने a कह दिया, यानी a बराबर ये जो बॉक्स है 3, 2, 4 और इधर के जो है -2, 1, -3 और ये हो जाएगा आपका +2, -1 और 2। ये अपव्यू के रूप में हम लिख रहे हैं और जो ये
एक्स वाई जेड ए बी सी डी के अक्षर होते हैं ना, कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करेंगे, एक्स वाई और जेड के रूप में। इसके अलावा जो ये खाली संख्याएं हैं इन्हें b बराबर हम लिखेंगे, b बराबर 8, 1 और 4। इस तरह से हमें ये लिखना आना चाहिए। उसके बाद हम कहेंगे a x बराबर b, a x बराबर b। यहाँ से x बराबर अगर हम लिख देते हैं तो a इधर उठ के आएगा, तो ये हो जाएगा a इनवर्स b। ये समीकरण 1 हो जाएगी। अब सबसे पहले हमें a इनवर्स निकालना है, और a इनवर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले a का सारणिक ज्ञात करना पड़ेगा। अगर उसका मान 0 हुआ तो हम a इनवर्स नहीं निकाल सकते। इसलिए सबसे पहले हम a का मापांक निकालेंगे, यानी 3 - 2 2, 2 1 - 1, 4 - 3 2। बिल्कुल आप ध्यान से इसको कर सकते हैं। 3 और ये लाइन कैंसिल, तो 2 1 जा 2, माइनस सूत्र का माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3। फिर सूत्र में एक माइनस आता है, लेकिन खुद माइनस होने की वजह से प्लस। अब ये वाली लाइन और ये लाइन कैंसिल, तो यहाँ के 2 बचेंगे और यहाँ के 2, तो 2 दूनी 4, फिर माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 एकम 4, माइनस पड़ रहा तो इसलिए प्लस का 4, प्लस का 2। ये लाइन और ये लाइन कैंसिल, तो 3 दूनी माइनस का 6, माइनस 4 एकम 4। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस का 1 बचेगा, और माइनस 1 की गुणा 3 से करेंगे तो -3, 4 4 8, 8 की गुणा 2 से तो 8 दूनी 16, प्लस, तो आपने ध्यान से देखा तो 6 और 4 10, माइनस का 10, इस -10 की 2 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा -20। इसे सॉल्व करते हैं। 20 और 3 -23 प्लस 16। यहाँ से आपको पता चलेगा कितना बचेगा, -7 बचेगा, जो कि नॉट इक्वल 0 है। तो आप कहोगे अतः ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। अगर एक व्युत्क्रमणीय अवयव है तो इसका मतलब तब A के सहगुणनखंडों से निर्मित अवयव C है। तब क्या करेंगे, तब C बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये जो है अब हमें ज्ञात करने हैं। तो इन्हें निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले आप A11 ज्ञात करो। A11 का मतलब होता है कि ये वाला जो भाग है ये 3, तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो ये 4 ऑप्शन इसमें बचते हैं। तो ये 4 जब बचते हैं तो एक बार मैं लिखता हूँ, A11 का मतलब 3 था, ये लाइन छोड़ दी, तो इतना भाग बचा, तो इसको 1 - 1 - 3 और 2, इस तरह इसको मापांक करके निकालोगे तो 2 - 3 बन जा 3, तो इस सॉल्व करके मिलेगा -1। ऐसे ही हमें सब निकाल लेने हैं। A12, जब आप A12 निकालोगे तो यहाँ पर, और ये लाइन छोड़ दो, यहाँ के 2 बचे और यहाँ के 2 बचेंगे, तो 2 दूनी 4, माइनस 4 एकम 4, प्लस का 4, तो कुल मिला के ये कंडीशन बच जाएगी। और हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, तो भाई ये लाइन और ये लाइन छोड़ दो, 2 एकम यानी 2 दूनी 4, माइनस
4 एकम 4 तो प्लस का 4, तो यहाँ से 8 मिलेगा। लेकिन बात एक ध्यान रहे, अगर इन दोनों को जोड़ के विषम नंबर मिलता है तो हमें ऐसी स्थिति में ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाना है, और जो इससे रिजल्ट मिलेगा वो माइनस का मिलेगा, माइनस का 8। अब देखते हैं A13 जोड़ के 3 और 1 4 सम संख्या है, इसलिए माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ ये लाइन छोड़ देंगे, 3 दूनी 6, माइनस का 6, 4 एकम 4, और यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो 6 और 4 माइनस का 10। A21 जब निकालेंगे हम तो A21 कौन सा होता है, यानी ये वाला पोर्शन जो है A21 का हो गया। तो इस 2 की लाइन ये वाली और ये लाइन छोड़नी, तो 2 दूनी 4, माइनस का 4, माइनस लगाएंगे और 3 दूनी 6, माइनस होने की वजह से प्लस का 6। और ये विषम नंबर है तो विषम नंबर होने की वजह से बाहर माइनस, तो 6 में से 4 घटाओगे 2 प्लस का, लेकिन बाहर की वजह से माइनस का 2। ऐसे ही A22 निकाल लेंगे। जब A22 हम निकालेंगे तो ये वाली लाइन ये लाइन कैंसिल, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। तो आप ध्यान से देखेंगे A22 जब हम निकाल रहे थे तो इन्हें जोड़ के 2 और 2 4 सम संख्या आ रही, इसलिए बाहर माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो माइनस का 2 ही मिलेगा। A23 ये वाली संख्या, तो इसे और इसे छोड़ देंगे। तो जब आप ये 2 लाइनें छोड़ोगे तो आपको 3 तिया 9, माइनस का 9, 4 दूनी 8, तो प्लस का 8। और ये जोड़ के विषम है इसलिए माइनस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 और माइनस प्लस का 1। A31 ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो यहाँ पर 2 माइनस और फिर से आ जाएगा आपका 2, तो ये आपका 0। A32 ये वाला और ये लाइन छोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 3 एकम 3, माइनस का 3, 2 दूनी 4। क्योंकि ये विषम है इसलिए बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, और 4 3 7, माइनस का 7, बाहर भी माइनस है तो प्लस का 7 हो जाएगा। A33 जब हम A33 वाले को लेंगे तो ये लाइन और 3 एकम 3, माइनस 2 दूनी 4, तो प्लस का 4 हो जाएगा, और जोड़ के आएगा 7। तो इस तरह C बराबर मान मिल जाएंगे हमें, और ये मान है हमारे पास -1, -8, -10, -2, -2, 1, 0, 7, 7। तो इस तरह हमने ये ऑब्वियस C निकाल लिया। तो प्यारे दोस्तों, इसके बाद जब हमारा C निकल जाता है तो उसके बाद हमें एडजॉइंट निकालना है, और एडजॉइंट A बराबर जो होता है हमारा C का डैश। C डैश का मतलब होता है जो हमारे पंक्तियां हैं उन्हें स्तंभ में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो स्तंभ है उन्हें पंक्तियां बना दी जाती हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे एडजॉइंट A बराबर, तो ये जो -1, -8, -10 ये पंक्ति से स्तंभ बना दो, तो -1, -8, -10, -2, -2 और 1, 0, 7, 7। तो एडजॉइंट A आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट A के बाद हमें A इनवर्स निकालना है। तो A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट A अपॉन A का मापांक। तो एडजॉइंट A हमारे पास आ चुका है, -8, -2 7, -10 1 7, और इस A का मापांक का मान हमने निकाला था -7, तो ये हो जाएगा आपका -1/7। आप चाहें तो इसको अंदर
भेज सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रोक सकते हैं। ये हमारा ए इनवर्स आ चुका है। अब इस ए इनवर्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे, यानी तब समीकरण 1 से तो एक है हमारे पास x बराबर ए इनवर्स बी। x का मान हो जाएगा x y z। ए इनवर्स का मान -1/7 -1 -8 -10 -2 -2 1 0 7 7 हो गया हमारे पास 8 1 और 4। तो अब हमें इन्हें सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इस -1 की गुणा 8 से करेंगे, इसे ऐसे ही रहने देते हैं अभी। और 1 की गुणा 8 से करेंगे तो -8, फिर 2 की गुणा 1 से करेंगे तो -2, 0 की करेंगे तो +0। सेकेंड लाइन की बात करें तो ये भी ऐसे चलेगी। 8 की गुणा 8 से तो 8 8 64, फिर -2 एकम 2 प्लस 7 चौक 28। मल्टीप्लाई आप लोगों को अच्छी तरह आती होगी। माइनस के 10 से 8 से करेंगे तो ये माइनस का 80, 1 की 1 से करेंगे तो प्लस का 1, 7 की करेंगे तो 7 चौक 28। तो -1/7 और ये हो जाएगा आपका -10, नीचे हो जाएगा आपका, आप घटाएंगे तो ये -64 और 2 -66 हो जाएगा। और 66 में से आपको क्या करना है, 28 को घटा लेना है। तो -38 और यहाँ पर -80 है, उसमें से आपको 29 घटा लेना है। तो आपका आ जाएगा 51 माइनस का। यहाँ चल रहा हमारा x, y और z। उसके बाद से इसे अंदर एंटर करा देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 10/7, 38/7, 51/7। यहाँ चल रहा है हमारा x, y और z। तो ध्यान से आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो कंपेयर, तुलना करने पर, और जब तुलना करेंगे तो यहाँ से x का मान 10/7, y का मान 38/7 और z का मान 51/7 आ जाएगा। तो यही हमें x, y, z के मान निकालने थे। ये इम्पोर्टेंट सवाल है और हर बार बोर्ड में आता ही है। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले ax b बनाना था आपको, समीकरण 1 बनाओगे। पहले a का सारणिक निकालना पड़ता है ताकि अगर मान 0 हुआ तो यहाँ से आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन ये नॉट इक्वल 0 था, ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह था। सह गुणनखंड करके उसका मान निकालते हैं। जहाँ जहाँ जोड़ के विषम संख्या बनती है उसके बाहर माइनस लगाना पड़ता है। जैसे ही हमें सी पता चल जाएगा, एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए बराबर सी डैश होता है और उसके बाद ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाकर ए इनवर्स निकाल लेते हैं और इस ए इनवर्स के मान को समीकरण 1 में रख दो और वहां से एक्स, वाई, जेड के मान निकल आते हैं। बहुत ही आसानी से अच्छे ढंग से इसको कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए आप लोग।